नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मात्र 10 मिनट सीसेट के लिए के नए एपिसोड में। ठीक है साथियों, देखिए आप सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी का प्यार जो मिल रहा है उसके लिए मैं हृदय से आपको आभार प्रकट करता हूं। आपके कमेंट भी पढ़ता हूं, खुशी होती है कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है, सीसेट में आप सभी को मदद मिल रही है। चलिए आज के क्वेश्चंस पर बात करते हैं, आइए। हाँ, ये भी है, न्यू ईयर की पर धमाका हुआ है एग्जामपुर की तरफ से। सभी कोर्सेज पर 25% का डिस्काउंट है, तो आप सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए, अपने दोस्त वगैरह को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, 25% डिस्काउंट चल रहा है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं अब। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है सीसेट 2021 का। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया, मैं इसे थोड़ा जूम भी कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। यदि n वर्षों के पश्चात की आबादी को p से निरूपित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को निरूपित करता है। यह क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो मॉडल बनाए जाते हैं साथियों, ये जो मॉडल आप लोग देख रहे हैं, ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल बनाए जाते हैं, ये कोविड के भी जो केसेस बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनमें भी ऐसे ही मॉडल का यूज किया जाता है, जिसमें आप डेज को पुट करते हैं तो वो आपको नंबर ऑफ पेशेंट बता देता है कि इतने कोविड के केसेस होंगे। तो वो जो है ना, वो हर वायरस का अलग अलग कोड भी है। ठीक है, अलग अलग पैटर्न है, मॉडल है हर वायरस का कि ये इतने दिनों में इतने लोगों को इफेक्टेड कर देगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाए, और खासकर जब आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इसकी। जरा देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे पिक किया जाए। आप देखिए 2021 के आरंभ में पशुओं की जो आबादी थी वो कितनी थी साथियों, 50। इसका मतलब 12 वर्ष के बाद में ये आबादी कितना हो जानी चाहिए, दोगुनी हो जानी चाहिए। यहां पर देखेंगे आप, दोगुनी हो जानी चाहिए। तो यहां पर P का वैल्यू आपको 12 वर्ष के बाद में अगर 100 मिल जाता है, किसी भी वैल्यू में पुट करने पर 100 मिल जाता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड मॉडल हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सपोज करो यहां पर आपने n का वैल्यू 12 पुट किया। अगर आपने n का वैल्यू 12 पुट किया तो p का वैल्यू यहां से कितना मिलेगा, 12 प्लस 50 गुणा 12। तो ये तो 100 नहीं है, ये तो 100 से ज्यादा जा रहा है, तो दोगुनी की बात थी, तो ये तो गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर बी पर जाइए, 50 प्लस 12 गुणा 12, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। फिर आप देखेंगे साथियों, अगले पर जाइए, p इज इक्वल टू 50, 2 की पावर 12 इंटू n। आप समझ रहे हैं इसका मतलब 50 प्लस 12, 2 की पावर है ये, 2 की पावर 12 गुणा 12। आप समझिए 12 गुणा 12 तो 144 होता है, और 2 की पावर 144, 100 को तो बहुत जल्दी पार कर जाएगी। तो ये भी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब 3 ऑप्शंस रॉन्ग हो गए तो ऑब्वियस है 4th ऑप्शन सही होगा ही। अगर आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपने कहा p इज इक्वल टू 50 इंटू 2 की पावर n अपॉन 12। आपको 12 वर्ष के बाद में आबादी दोगुनी करनी है, तो आप देखिए 12 बटे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा 1। और ये देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 50 गुणा 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा साथियों 100। तो आप देखेंगे यहां पर डी आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। साथियों जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को पुट करें, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, नंबर सिस्टम में मैं सिखाता भी हूं ऐसे क्वेश्चंस को, तो उनमें क्या करते हैं, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है। यह यात्रा 42 घंटों में पूरी की जानी है। कितनी संख्या में रेलगाड़ियां चलानी होंगी जिससे शटल सेवा जारी रहे। साथियों आप समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी आपको सोचने के लिए विवश करता है। और मैं बता दूं आपको, सीसेट की खासियत यह है, इसमें फॉर्मूला काम नहीं करते, यह प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम
गेम है। जिस छात्र ने मैथ को अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके सोचना शुरू कर दिया, उसका सीसेट का प्रॉब्लम हल होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो सीसेट में सशक्त होता चला जाएगा और सीसेट को क्रैक कर देगा बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो आप समझिए, अब इस क्वेश्चन को सोच कर देखिए। स्टेशन ए है, स्टेशन ए है, देखिए ट्रेन भी लगाई गई है आपके सामने। स्टेशन ए है और स्टेशन बी तक ये एक ट्रेन कितनी देर में पहुंचेगी? एक ट्रेन को पहुंचने में यहां लगेंगे साथियों 42 घंटे। कितने लगेंगे साथियों? 42 घंटे लगेंगे। अच्छा सोचिए अगर इस ट्रेन को फिर से ए से पैसेंजर लेने हो तो आप देखेंगे ये 42 घंटे से फिर लौट कर भी आएगी, ए पर ही आना इसको लौटकर। तो 42 घंटे ये और 42 घंटे ये, कितना हो जाएगा साथियों? ये तो हो गया कितना? 84 घंटा हो गया, 84 घंटा हो गया। तो इसका मतलब साथियों एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक और बी से फिर ए तक जब आएगी तो इसको 84 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ए से बी तक जाने में 42 घंटे का समय लगता है। अब सोचकर देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो पहली ट्रेन को आपने चलाया तो उसको 24 घंटे लग गए, 24 घंटे यात्रा कर ली आप उसने, और वो कहीं यहां पहुंची 24 घंटे की यात्रा करने के बाद में। फिर आपने दूसरी ट्रेन को चलाया, दूसरी ट्रेन को 24 घंटे लगे और वो दूसरी जो ट्रेन थी, पहली जो ट्रेन थी वो 24 + 24 48 घंटे की यात्रा कर चुकी होगी। फिर आप तीसरी ट्रेन चलाएंगे तो 42 घंटे की यात्रा थी ना, तो अगर नॉन स्टॉप भी चल रही हो तो वो दूसरी बार में लौटना शुरू कर देगी। 24 + 24 कितना होता है? 48। 42 घंटा कंप्लीट कर लिया, 6 घंटे की जर्नी वो इधर में आने लगी। फिर आपको तीसरी ट्रेन चलानी पड़ी, तो यहां पर 48 और 24 72 होता है। तो ट्रेन ना कहीं यहां तक पहुंच पाएगी पहली वाली ट्रेन। फिर आपको चौथी ट्रेन फिर से चलानी पड़ेगी, क्योंकि सुबह प्रातः 6 बजे रेलगाड़ी चलती है ना। तो आप देखेंगे चौथी ट्रेन भी चलेगी, तब जाकर ये ट्रेन यहां तक ए पॉइंट तक आ जाएगी, पहली वाली ट्रेन। अब क्या है, आपको और ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्रम ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, पहली ट्रेन, फिर दूसरी ट्रेन, फिर तीसरी ट्रेन, फिर चौथी ट्रेन, फिर पहली ट्रेन, मतलब वही ट्रेन रिपीट होती रहेगी। तो आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि 84 घंटे की अवधि में 24 से आप डिवाइड भी करते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब कि 4 ट्रेन लगेंगी। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ थॉट प्रोसेस का गेम है साथियों। जिसको सोचना आ गया, जिसको कनेक्ट करना आ गया, उसके लिए आसान है मैथ। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु O से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता। उत्तर पूर्व दिशा आप देख रहे हैं बोर्ड पर, उत्तर पूर्व लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम है। तो उत्तर दिशा जो है, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है ना, और यहां पर पूर्व दिशा होगी, इधर में पूर्व होगी, इधर में पश्चिम होगी और इधर में क्या होगी? दक्षिण होगी। तो उत्तर पूर्व यहां से गया एक बंदा और यहां से गया, ओ बिंदु से कितना गया भाई? 5 किलोमीटर गया। आपको पता होगा 45 डिग्री का कोण बनता है, ऐसे 45 डिग्री का कोण बनता है। अब इस पॉइंट से वो क्या करता है? उत्तर पश्चिम दिशा की बिंदु बी तक जाता है, जो कितना है साथियों? ए बी की दूरी कितना है? 12 किलोमीटर है। ये पॉइंट ए है और यहां से वो कितना जाता है साथियों? यहां से वो 12 किलोमीटर जाता है उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ। भाई उत्तर दिशा यहां होगी, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए उत्तर दिशा यहां होगी और पश्चिम दिशा यहां होगी। तो ये इधर में जाएगा तो 12 जाएगा, 45 डिग्री पर ही जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। 5 किलोमीटर ये है और 12 किलोमीटर साथियों ये है। और ये प्रश्न कहां पूछा गया है? सीसेट 2016 में। तो आप देखेंगे 12 और 5 और यहां से आप डाल देंगे ऐसे 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है वो कर्ण होता है। आपको समझाया जाएगा जब मैं आपको डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और ये जो लेंथ है ये आ जाएगी, सपोज करो ये है ए, ये है बी और ये है ओ। तो ओ बी का जो लेंथ आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा साथियों 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना? 144 और ये हो जाएगा साथियों अंडर रूट में 169। तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आपने देखा ये छोटा सा प्रयास आपको सीसेट से बांधे रखेगा। आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा कि सीसेट क्या चाहता है आपसे। इस इवेंट को, इस श्रृंखला को लाने का जो पर्पज है यही है कि आपको अवेयर कराया जाए कि सीसेट आपसे चाहता क्या है। ठीक है,
आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट जो है वो बहुत ही प्रीसियस है, प्राइसलेस है मेरे लिए। मैं देखता हूं सारे कमेंट, ठीक है। आपको कितना अच्छा लगा ये। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू साथियों, फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।